श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में सबसे ज्यादा समस्या हो गई है बीमारियों की। हर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार जरूर रहता है, किसी न किसी गंभीर रोग से परेशान रहता है। चाहे फिर पेट की समस्या से परेशान हो, या फिर उसके हाथ पैरों में कोई दिक्कत हो गई हो, या फिर उसके आंखों में कोई समस्या हो, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कोई रोग हो गया है, तो गुरुजी ने कहा कि सावन का मौका आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी को समाप्त करने के लिए सबसे अचूक साबित होने वाला है। अगर आप डॉक्टरों को दिखा दिखाकर, दवाएं लगातार खा खाकर महीनों से या फिर सालों से परेशान हो चुके हैं, तो सावन के इस पवित्र महीने में आपको सिर्फ एक बेलपत्र से महादेव के ऊपर एक ऐसा उपाय करना है जो आपको भारी से भारी बीमारी में भी राहत पहुंचाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये सुंदर सा उपाय आप सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो खास उपायों की बात करेंगे। दोनों ही उपाय आपके बीमारियों से संबंधित होंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की भारी से भारी बीमारी हो गई हो तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आप जानते हैं कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है वो भी नहीं होना चाहिए। उसको भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में जो भी आरओ, मटका, बाल्टी जो भी रखा हुआ हो, वहीं से आपको ये एक लोटा जल ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप ये उपाय पूरे सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास समय हो तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखेंगे और महादेव से अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। महादेव के किस नाम का आप स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव का। गुरुजी ने कहा कि जब भी हमें कोई रोग या बीमारी होती है तो हमें महादेव का सबसे सुंदर नाम लेना चाहिए जो बीमारियों से संबंधित होता है, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव का। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको समाप्त करने की आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर ये एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करेगा, यानी टच करेगा, और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई है, वैसे ही आपको ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करेंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने से पहले आप एक काम करेंगे कि आप छोटी सी कटोरी या अन्य कोई भी छोटा सा पात्र जलाधारी के नीचे लगा लेंगे, ताकि जो जल आप समर्पित करें वो जल इसी छोटी कटोरी में या अन्य किसी छोटे पात्र में एकत्र हो जाए, यानी इकट्ठा हो जाए। अब ये जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। महादेव से आप प्रार्थना कर लेंगे कि हे मेरे महादेव, ये जल आप औषधि स्वरूप बना दीजिए। फिर उसके बाद ये जल लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर। अपने घर पर जिस भी सदस्य को बीमारी है या रोग है, उसको इस जल का आप आचमन कराएंगे, यानी थोड़ा सा पान कराएंगे। ये जल थोड़ा सा आप उस बीमार व्यक्ति को पिला दीजिएगा, या फिर आप स्वयं बीमार हैं तो आप स्वयं पी लीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको 4 से 5 दिन लगातार करना है। सावन के इस पवित्र महीने में आप किसी भी दिन से इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं, और आपको 4 से 5 दिन लगातार इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके डॉक्टरों की दवाएं चल रही हैं तो उन दवाओं को आप बंद नहीं करिएगा, बस आपको 4 से 5 दिन इस जल का सेवन करना है।
आप 4 से 5 दिन इस प्रकार से जल चढ़ाइए और रोज शिवलिंग से जल लाकर आप उसका आचमन करिए। गुरुजी ने कहा कि आप 5 दिन में स्वयं देखेंगे कि आपकी बीमारी में धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। अब इसके साथ ही बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। दूसरा उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है या भारी रोग हो गया है। अगर आप पहले उपाय को कर सकते हैं तो पहला कर लीजिए, या फिर दूसरा उपाय कर सकते हैं तो फिर दूसरा उपाय कर लीजिए। देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको थोड़े से गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। 1 लोटा सबसे पहले आप जल ले लीजिए। लोटा आप तांबे का लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल बहुत अधिक मात्रा में है, यानी गंगा जल बहुत ज्यादा है आपके पास, तो फिर आप जल नहीं लेंगे, आप इस 1 लोटे में पूरा गंगा जल मिला लेंगे। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल कम है तो फिर आप पूरा लोटा जल से भर लीजिए। उसके बाद आपके पास जितना भी गंगा जल है, चाहे 1 चम्मच हो या आधा चम्मच हो या 2-4 बूंद हो, वो आपको इस 1 लोटे जल में डाल लेना है। अब सिर्फ यही 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब देखिए, ये जल आपको किस प्रकार समर्पित करना है वो बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना है। सावन का जो भी सोमवार हो, उस सोमवार के दिन आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने जो नंदी भगवान होते हैं, नंदी महाराज के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद जलाधारी के बीच में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है, वहां पर जल समर्पित कर दीजिए थोड़ा सा, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब इन 4 जगहों पर जल समर्पित करने के बाद 5वीं जगह आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर जो मटका रखा होता है, जो भी कलश या मटका जो भी शिवलिंग के ऊपर रखा रहता है, जहां से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल गिरता है, 5वें नंबर पर आपको वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर आपके शिवालय में मटका नहीं रखा है, शिवलिंग के ऊपर कोई पात्र नहीं रखा है, तो फिर आप बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है। गुरु जी ने कहा कि आप ये उपाय सोमवार के दिन करेंगे, और जब आपका पूरा 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित हो जाएगा तो जलाधारी के नीचे आप एक छोटी सी कटोरी या फिर कोई अन्य पात्र लगा देंगे, जिससे आप समर्पित किया हुआ जल उसमें एकत्र कर सके। अब ये जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। फिर ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। अब अपने घर पर जो भी व्यक्ति बीमार है, उसको इस जल का आप 3 दिन लगातार पान करवाएंगे, यानी आचमन करवाएंगे। देखिए, आप ये उपाय सोमवार के दिन करेंगे और फिर उसके अगले 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिन उस व्यक्ति को इसी जल का आचमन कराना है। जल आपको रोज रोज नहीं चढ़ाना है, सिर्फ सोमवार के दिन चढ़ाना है, और फिर 3 दिन सुबह के समय में आपको उस व्यक्ति को थोड़े थोड़े इस जल का आचमन कराना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति का या स्वयं के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको महादेव समाप्त करने की कृपा करे। गुरुजी कहते हैं कि इन दोनों में अगर हम कोई भी उपाय इस सावन के पवित्र महीने में करते हैं तो हमारे रोग में बहुत ही जल्द हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।